नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पाथ स्टडी पॉइंट पर। जैसा कि वीडियो की टाइटल और थंबनेल से आप समझ गए होंगे कि जो आज की वीडियो है, ये वीडियो उन बच्चों के लिए या उन माता पिताओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है जिनके बच्चे अभी क्लास 8 का एग्जाम दे चुके हैं या दे रहे हैं, मतलब क्लास 9 में जाने वाले हैं। क्योंकि अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट हैं, आप एनसीईआरटी किताबों से पढ़ाई करते हैं और क्लास 9 में जाने वाले हैं, तो सावधान हो जाना। क्यों सावधान हो जाना? क्योंकि इस बार आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अब मस्ती से काम नहीं चलेगा, अब सिलेबस को हल्का नहीं लेना पड़ेगा। क्योंकि इस बार एनसीईआरटी ने अपने सिलेबस को काफी ज्यादा बदला है, चाहे वो मैथ्स का सिलेबस हो, चाहे वो साइंस का हो, चाहे वो सोशल साइंस का सिलेबस हो। इस बार आपको बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं। जैसा कि आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या चेंजेस हमें साइंस के सिलेबस में देखने को मिलेंगे, कि सीबीएसई या एनसीईआरटी ने क्लास 9 के साइंस के सिलेबस में क्या क्या चेंजेस किए हैं, क्या अपडेट आया है। तो देखो, अगर आप क्लास 9 के स्टूडेंट हैं और 2026-27 सेशन में एडमिशन ले रहे हैं या एडमिशन होने वाला है आपका और या हो चुका है, तो आपको साइंस के सिलेबस में क्या अपडेट्स आए हैं उसको जानना बहुत जरूरी है। मतलब एनसीईआरटी ने क्या बदला है, क्या चीजें जोड़ी हैं, क्या चीजें घटाई हैं, ये चीजें आपको जानना बहुत जरूरी होने वाला है। तो वीडियो को शुरू करते हैं, समय को हम नहीं करते हैं खराब। उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही इस वीडियो को अपने हर एक दोस्त, अपने हर परिवार के सदस्य तक पहुंचा दें, ताकि वो लोग भी समझ पाए, जान पाए कि क्या चेंजेस क्लास 9 के सिलेबस में हुए हैं। तो चलिए देखते हैं क्या चेंजेस हमें देखने को मिलने वाले हैं। तो देखते हैं क्लास 9 के सिलेबस में क्या चेंजेस हैं। तो देखो, अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020, तो नेशनल पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी ने अपने सिलेबस को बहुत ज्यादा अपडेट किया है। क्या चेंजेस आपको सिलेबस में देखने को मिलने वाले हैं? तो पहले जो आपके 12 चैप्टर्स होते थे, अब नाउ वो 11 हो जाएंगे। मतलब अप्रैल 2026 से मेरे भाई आपको 12 चैप्टर की जगह 11 चैप्टर पढ़ने हैं। लेकिन देखो, चैप्टर तो कम कर दिए हैं, लेकिन याद रखना भैया, चैप्टर कम करने के बावजूद सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं है। बल्कि आप इस वीडियो को देखने के बाद समझ जाओगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि इन्होंने चैप्टर 12 से 11 कर दिए, लेकिन क्या क्या बढ़ा दिया वो भी चीज समझो। जो जो टॉपिक्स आपने बढ़ाए हैं वो अपने आप में एक चैप्टर है। तो सिलेबस 12 का 11 कर दिया, बच्चों को सिर्फ एक छलावा दिखा रहे हैं, लेकिन क्या क्या बदला है वो मैं आज आपसे डिस्कस करता हूं। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रॉम अप्रैल 2026 साइंस विल बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। हमने आज तक साइंस के 3 पार्ट पढ़े हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। लेकिन क्लास 9 में इस साल 26 के सेशन में, 26-27 के सेशन में आप एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि क्या है? अर्थ साइंस। मतलब एक नया टॉपिक ऐड कर दिया, अर्थ साइंस। कौन सा टॉपिक मेरे भाई? अर्थ साइंस। तो पहले आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री में 3 पार्ट होते थे, लेकिन अब से साइंस में आप 4 पार्ट्स पढ़ेंगे, जिसमें आपका अर्थ साइंस इंक्लूड रहने वाला है। तो क्या क्या रहने वाले हैं हमारे चैप्टर्स, क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है, क्या क्या घट गया, क्या क्या कट गया, क्या क्या बढ़ गया, ये सारी की सारी चीजें आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलेंगी, क्या बदलाव हमें देखने हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स में क्या चेंजेस हुए हैं? फिजिक्स में देखिए मेरे भाई, जो पहले 5 चैप्टर हुआ करते थे, अब वो 4 हो गए। कितनी अच्छी बात है ना, कि जो चैप्टर 5 थे वो 4 कर दिए। सिलेबस कम कर दिया? नहीं, सिलेबस कम नहीं किया है, सिलेबस वही का वही है। चैप्टर कहने को 4 है, लेकिन चैप्टर बड़े कर दिए। चैप्टर क्या बड़े कर दिए हैं? देखो, जो आपका ग्रेविटेशन वाला पार्ट था वो तो पूरी तरह इन्होंने टाटा बाय बाय बोल दिया कि जाओ भाई ग्रेविटेशन टाटा बाय बाय, न्यूटन भाई बाय बाय। लेकिन न्यूटन भाई की याद में ग्रेविटेशन तो चला गया, लेकिन न्यूटन के अस्त्र शस्त्र रह गए। मोशन रहने दिया है, मोशन एज यूजुअल जैसा आता था वैसा ही रहेगा। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन जो चैप्टर है एज यूजुअल ऐसा का वैसा ही रहेगा। आपका वर्क, एनर्जी, पावर यानी वर्क एंड एनर्जी वाला चैप्टर वही है, लेकिन इन्होंने नया टॉपिक ऐड किया है जो कि है सिंपल मशीन, जिसमें आप लीवर, पुली, ये कैसे वर्क करते हैं, इनका क्या मैकेनिज्म है, ये जानोगे। मतलब लीवर कैसे काम करता है, पुली कैसे काम करता है, सीसॉस कैसे काम करते हैं, वो इसमें अब आपने पढ़ना है। ये टॉपिक ऐड कर दिया गया है। और आपका साउंड वाला चैप्टर जो ध्वनि है वो एज यूजुअल है, साउंड वाला चैप्टर वैसा का वैसा ही आएगा। बस फिजिक्स में क्या चेंजेस हैं, ग्रेविटेशन वाला चैप्टर इन्होंने काट दिया है और लीवर, सिंपल मशीन्स को बढ़ा दिया है। आगे देखते हैं और क्या चेंजेस, बदलाव है। अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में जहां पहले 4 चैप्टर होते थे, अब उन्हें भी कम करके 3 कर दिया गया है। लेकिन वही खेल, 3 कर तो दिया, लेकिन जो चैप्टर आपने 10th क्लास के पढ़ाने थे वो अपने हमने 9th में पढ़ा दिए। क्या कर दिया? मैटर इन आवर सराउंडिंग, जो कि आपका चैप्टर नंबर 1 था ओल्ड एडिशन बुक्स में, जो कि आपका चैप्टर 1 था, टाटा बाय बाय बोल दिया उसको भी कि जाओ भाई पदार्थ, अब तुम्हारी जरूरत नहीं है, अब तुम हमारे आसपास मत रहो, हमारे सराउंडिंग में मत रहो। तो चैप्टर 1 बाय बाय। इसके बाद इन्होंने क्या किया? इज मैटर अराउंड अस प्योर, यानी क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, वो चैप्टर आपका पूरा का पूरा रहने लिया। लेकिन मेथड्स ऑफ सेपरेशन, जो कि भैया पृथ्वीकरण की विधियां थी, उन्हें वापस ऐड कर दिया है। ठीक है, उन्हें वापस ऐड कर दिया है, यानी री ऐड कर दिया है। इन्हें वापस से क्या कर दिया है? ऐड। यानी मेथड्स ऑफ सेपरेशन आज से कई साल पहले कट गया था, बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता था, लेकिन अब आप दोबारा मेथड्स पढ़ेंगे। इवेपोरेशन, क्रोमेटोग्राफी, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये सारे टॉपिक्स आपने पढ़ने हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ये दोनों चैप्टर भी एज यूजुअल वैसे के वैसे ही हैं, लेकिन चैप्टर के नंबर को आगे पीछे करने को देखने को मिल सकता है। जो चैप्टर 4 था स्ट्रक्चर ऑफ एटम, शायद उसको 3 कर दें और 3 वाले को 4 कर दें, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को। लेकिन और चीज क्या देखने को मिल रही है? और क्या देखने को मिल रही है? क्लास 10th का टॉपिक, क्लास 10th टॉपिक को ऐड किया गया है। क्या ऐड कर दिया है इन्होंने? आयनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स, जो कि हम क्लास 10th में पढ़ते थे। आयनिक, कोवेलेंट और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर,
जो कि हमें 10th में बनाना होता था वो अब 9th में सीखने को मिलेगा। तो बहुत अच्छी चीज है कि देखो जो चीज हमें 10th में सीखनी है वो हम 9th में सीखेंगे, लेकिन बहुत सिलेबस बढ़ाना गलत है। सिलेबस बहुत ज्यादा हो गया, आपका वर्कलोड, आपका प्रेशर बढ़ गया है, तो आपने मेहनत करनी पड़ेगी, आपने बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए आगे देखते हैं बायोलॉजी में इन्होंने क्या किया है। तो अब हम बात करते हैं बायोलॉजी, जीव विज्ञान, जिसमें पहले 3 चैप्टर थे, अब 4 हो गए, चैप्टर बढ़ा दिया। बायोलॉजी का सिलेबस बहुत बड़ा रहने वाला है। बायोलॉजी में कह रहा हूं भाई देखो इजी रहती है, लेकिन लेंथी बहुत कर दिया इन्होंने, बहुत लंबा कर दिया है, मतलब बहुत पढ़ना पड़ेगा। जिसमें आपका इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज वाला चैप्टर पूरी तरह डिलीटेड है, यानी खाद्य संसाधनों में सुधार डिलीट कर दिया है इन्होंने। और क्या किया, सेल एज यूजुअल, जो आपका टॉपिक था सेल वैसा का वैसा ही है, लेकिन सेल में अब हम कैंसर और अभी हुए साइटोलॉजी में बदलाव, इस सेल के अंदर हमने क्या क्या बदलाव किए हैं, सेल के बारे में और क्या क्या स्टडी हुई है, कोशिका के बारे में, साइटोलॉजी के बारे में क्या क्या चीजें नए नए बदलाव हुए वो भी हमें पढ़ना है, और कैंसर वाला टॉपिक पढ़ना है। टिश्यू पूरा का पूरा वही है, लेकिन टिश्यू इतना लंबा चैप्टर होने के बावजूद इन्होंने और खींचकर लंबा कर दिया, बाल की खाल निकाल दी। क्या किया इन्होंने, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम को ऐड कर दिया, इंजरीज को ऐड कर दिया, पोस्चर को ऐड कर दिया, और एक्सरसाइज, यानी किस तरह से कौन सी इंजरी होती है, इंजरीज पढ़नी है, और उस इंजरीज के लिए कौन सा पोस्चर या कौन सी एक्सरसाइज सही रहने वाली है वो भी आपने पढ़ना है। यानी टिश्यू में अब आप थोड़ा हेल्थ कॉन्शियसनेस के बारे में भी पढ़ेंगे। क्लास 10th का पूरा रिप्रोडक्शन उठा के डाल दिया, जो रिप्रोडक्शन क्लास 10th में था वो रिप्रोडक्शन अब आप 9th में पढ़ेंगे, जो चीज आपने 10th में पढ़नी थी वो अब आप 9th में पढ़ेंगे। डाइवर्सिटी वापस से ऐड कर दिया, रीएडिड है, पहले ये पूरी तरह चैप्टर डिलीटेड था, लेकिन डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिजम्स अब पूरा का पूरा फिर से ऐड इन्होंने कर दिया। मतलब बायो का सिलेबस काफी लंबा होने वाला है, तो समय नेक्स्ट मत करना, अच्छे से पढ़ाई करना ताकि आप सिलेबस को टाइम पे कवर कर पाओ। अब आगे बात करते हैं भाई और क्या चेंज किया है भाई। अब बात करते हैं एक नया टॉपिक जो ऐड किया है, जो कि आपका साइंस में पार्ट नंबर 4 रहने वाला है। तो जो 4th पार्ट ऐड किया है इन्होंने, वो ऐड किया है अर्थ एज अ सिस्टम, यानी अर्थ साइंस, जिसमें आप एनर्जी, मैटर और लाइफ, सिंपल सरल शब्दों में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का मिक्सचर पढ़ने वाले हैं। मतलब फिजिक्स भी होगा इसमें, बायो भी होगा और केमिस्ट्री भी होगा, मतलब तीनों का मिला जुलाकर एक नया टॉपिक नाम दे दिया, एक नए पार्ट का नाम दे दिया अर्थ एज अ सिस्टम, यानी अर्थ साइंस, जिसमें अर्थ, सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ह्यूमन इंपैक्ट ऑन अर्थ, ये सारी की सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। मतलब ये सारी चीजें हमें देखने को मिलने वाली है। मतलब 9th का सिलेबस मेरे भाई काफी हद तक काफी बढ़ा दिया गया है। इसके लिए आप सतर्क हो जाएं, मेहनत करें, ठीक है, और बने रहें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो देखने के लिए आप सभी का मैं दिल से कहूंगा धन्यवाद। अगर आप यहां तक आए हैं तो आपने पूरी वीडियो देखी होगी, आपका मैं बिल्कुल करता हूं शुक्रिया अदा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को करेंगे लाइक, चैनल को करेंगे शेयर और सब्सक्राइब, ताकि हमारा ये छोटा सा यूट्यूब परिवार एक बड़ा यूट्यूब परिवार बन जाए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार।